पप्पू। जी मालिक। हमने तुम्हें अपने कपड़े क्या दिए, तुम तो खुशी के मारे पागल हो गए। खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ दरवाजा खोलो। जी मालिक। अरे सुमित के लिए ठंडा पानी ले आओ, जाओ। जी 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 लाता हूँ। देखो पप्पू, जो तुम वाजपेयी अंकल के साथ कर रहे हो ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब जब वो आ जाएंगे ना, तो हम उन्हें सब सच बता देंगे। सुनो गुरु, तुमने उनको बता दिया कि हम उनके मालिक नहीं नौकर हैं, तो हम भी उनको बता देंगे कि उनके सर पे चोट कैसे लगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुप रहो और मजे लो और चलते बनो टन टना के। चलो। मालिक पानी। डाल तुम्हारे सर पे। जी मालिक। अबे क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? मालिक का हुक्म सर, आंखों पे। रखो वहां पे। और सुनो, हमारा पैर दर्द कर रहा है, जरा पैर दबाओ तो बढ़िया से। जी मालिक। हाँ, बढ़िया से दबाना। जी ताकत लगाओ। जी लगा रहे हैं मालिक। उंगलियां फोड़ो जरा। अब ये वाला। हाँ, बढ़िया। थोड़ा ताकत लगाओ, ताकत लगाओ। अरे क्या कर रहे हो, धीरे दबाओ जरा। उंगली फोड़ रहा हूँ। धीरे से ना। जी जी। कदे कहीं के। अच्छा तुम रहने दो, रहने दो, रहने दो। और सुनो, घर में देखो कितनी गंदगी है, जरा साफ सफाई कर दो फटाफट। जी मालिक। और हम बेडरूम में आराम कर रहे हैं, और जरा आके हमारा मसाज कर देना, समझे? ठीक। साफ सफाई बढ़िया करना, ठीक है? ठीक है मालिक। अच्छे से साफ करो इसको। जी मालिक। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मालिक हूं और ये नौकर। जीवन भर इनको पाल पोस कर बड़ा करो, उसके बाद बेटे बहुओं के ही हो जाते हैं सरला। मतलब मैं समझी नहीं। समझी नहीं या ना समझ होने का नाटक कर रही हूँ? मुझसे कुछ नहीं छुपा है सरला, तुम्हारी हर तकलीफ तुम्हारे चेहरे पे नजर आ रही है। मैंने सब देख लिया। क्या देख लिया? यही कि अनिकेत ने केक सबसे पहले तुम्हें ही नहीं बहू को खिलाया। अनिकेत, आज आपने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया मैंने? यही कि केक पहले मुझे खिला दी। सोचे ना मम्मी को कितना बुरा लगा होगा। अगर बा को खिला देता तो मुझे पाप लगता। पाप? मतलब? तो भूल गई, बा का उपवास है। वो तो अच्छा हुआ कि एन वक्त पे मुझे याद आ गया और केक मैंने तुम्हें खिला दिया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि आज मम्मी का उपवास है। मुझे याद ही नहीं था। अब समझ में आया, बा का उपवास था इसलिए केक मैंने बा को नहीं पहले तुम्हें खिलाया। अरे झूठी तसल्ली क्यों दे रहे हो तुम अपने मन को? मनाही करना था ना तो तुम करती। उसका फर्ज था कि सबसे पहले केक वो अपनी माँ को खिलाए, जिसने उसे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने देखा कि तुम आगे खड़ी हो, उसके बाद उसे एहसास हुआ कि तुम्हारे पीछे बहू खड़ी है। उसके बाद
उसने केक तुमसे बिना एक बार भी पूछे बहू को खिला दिया। सरला, तुम अपने मन को कितना भी मना लो, लेकिन यही सच है कि अनिकेत अब तेरा नहीं बहू का हो गया है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था सरला। मैं नहीं मानना चाहती थी कि मेरा बेटा बहू का हो गया, लेकिन जब तक कि ये बात मेरी समझ में आ जाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन यही सच है सरला कि अनिकेत अब तेरा नहीं बहू का हो गया है। मालिक, मोहल्ले में लोग हमको वाजपेयी जी क्यों कहते हैं? अरे अरे सुनो, उतरो उतरो उतरो, जल्दी उठो। जी मालिक। अरे तुमको सुनाई नहीं दे रही? बेल बज रही है, हाँ? और सुनो, तुम पंचायत बहुत करते हैं। एक बार तुमको समझा दिया कि तुम पप्पू हो और हम हैं वाजपेयी। कौन हो तुम? हम पप्पू हैं। हाँ। आप वाजपेयी। हाँ, जा जा। जी मालिक जी। क्या है? वाजपेयी जी। पप्पू, तुम जब देखो तब मेहमानों का मुंह देखते रहते हो। जाओ पानी ले आओ। जी मालिक। आइए आइए आइए। अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे अभी हमसे पूछ रहे थे कि सुबह मोहल्ले वाले इनको वाजपेयी कह के क्यों पुकारते। अच्छा, और हमको तो कुछ सोच ही नहीं रहा था क्या जवाब दे। अब तुम संभाल लो। हाँ? अरे पप्पू भाई, आप मुझसे पहले बहुत गलत काम करवा चुके हो। देखिए, अब मैं आपकी और मदद नहीं कर सकता। क्या कहा? अगर मोहल्ले वाले को पता चला कि इनकी याददाश्त कैसे गई है तो सोचो तुम्हारी क्या हालत होगी। मालिक पानी। हाँ दो पानी, लो पानी। हमें प्यास ही नहीं। मालिक, हाँ? इन्होंने भी हमको वाजपेयी जी कहा। आप इनसे पूछिए ना कि ये हमको वाजपेयी जी क्यों कहते। दो जवाब दो। अरे पप्पू, वो तो हम मजाक कर रहे थे। और तू ना एक बात सुन, वाजपेयी जी के साथ ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं। क्यों? नहीं, क्योंकि इनको बिल्कुल पसंद नहीं अगर इनका नौकर इनसे सवाल जवाब करे, ठीक है? और तुम शायद भूल रहे हो, पर तुम्हारी 6 महीने की सैलरी अभी भी इनके पास है, ठीक है? तो हमारी बात ध्यान से सुनो। इनके ना ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है। जो ये बोले चुपचाप कर लेना, ठीक है? वरना तुम्हारी सैलरी फंस सकती है, और अगर तुम्हें सैलरी नहीं चाहिए तो देख लो। नहीं, हम चुप रहेंगे। देखिए, चुप रहेंगे। पप्पू मालिक। जाओ हमारे लिए एक बढ़िया सी कॉफी ले आओ। जाओ। जी मालिक। प्रभु, मैंने हमेशा सबका भला चाहा। कभी जानकर या अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो ना प्रभु, तो मुझे क्षमा कर देना। लेकिन प्रभु, मैं अपने अनिकेत से अपनी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जिस बच्चे को इस गोद में पाल पोस कर बड़ा किया, जिसे बोलना सिखाया, चलना सिखाया, अगर वो मुझसे रूठ जाए या मुंह मोड़ ले तो मैं कहाँ जाऊंगी? बोलो ना प्रभु। प्रभु, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे मन में जो चल रहा है वो सब कुछ एक पूरा सपना हो। हाँ प्रभु, और ऐसा कुछ भी ना हो जो मैं सोच रही हूँ। प्रभु, मेरी विनती सुन लो प्रभु, मेरी पुकार सुन लो। पता है सरला, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। तुम तो इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं हो
जो कल देखा था वो एक कड़वा सच है। अरे भगवान भी चाहेंगे ना तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि इस बात का यकीन हो जाए कि तुम्हारा अनिकेत बहू का हो गया है। तुम तो मेरी बात मानोगी नहीं। सुनो मेरी बात, मैं जो कह रही हूं वही एक रास्ता है तुम्हें यकीन दिलाने का कि सच्चाई क्या है। तुम ऐसा कोई एक काम करो जो अनिकेत को बचपन में बहुत अच्छा लगता था और वो सिर्फ तुम ही करती थी। फिर देखना तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हाँ सर, नहीं लगता है मैं गाड़ी में फाइल भूल गया हूँ, मैं देख के आपको फोन करता हूँ। ओके। ये पप्पू भी ना जब पगार लेना होता तो भाग के आ जाता है और आज गाड़ी भी ठीक से साफ नहीं की है। साहब मैं आ गया गाड़ी साफ करने। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाके गाड़ी साफ करो। जी मालिक। पप्पू ये क्या हो रहा है? वाजपेयी जी ने तुम्हारे कपड़े पहने और तुमने वाजपेयी जी के। मेहता साहब जरा धीरे, अगर इनको पता चल गया ना ये वाजपेयी जी नहीं है तो इनकी जान को खतरा है। वो क्यों, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, इनका ना लाखों का नुकसान हो गया। हाँ, जिससे इनके दिमाग में ना सदमा हो गया और इसलिए ये चाहते नहीं कि वाजपेयी का नुकसान हुआ, इसलिए ये पप्पू बन के जी रहे। अच्छा हाँ। तो फिर क्या होगा? ये ठीक कैसे होंगे? डॉक्टर साहब ने कहा है जैसा चल रहा है वो चलने दीजिए, वक्त के साथ ये ठीक हो जाएंगे। हाँ, पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, इनको पता नहीं चलना चाहिए कि वाजपेयी है। भाभी और डबलू को इनकी हालत देखी नहीं गई और वो बेचारे गांव चले गए। अरे बाप रे। मेहता साहब डॉक्टरों ने कहा है इनसे जितना ज्यादा हो सके उतना काम कराइए, जिससे कि इनके नौकरों वाली जिंदगी से इनको नफरत हो जाएगी और इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। इसीलिए आजकल मैं इनके साथ रहता हूँ, इनसे 3 बार काम करवाता हूँ। सॉरी, इसी वजह से मैं आपकी गाड़ी नहीं धो पाया। नहीं पप्पू कोई बात नहीं, अगर काम करवाने से इनकी याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी तो हो सके इतना काम करवाओ इसके पास। हाँ, एक मिनट। क्या ये साफ करो, ठीक से साफ करो इसको, करो साफ। जी अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सुनो जी मालिक। गेट वेल सून। अच्छे से तो साफ कर रहा हूँ। मट्टी डाल दी है ऊपर। क्या बना रही हो आप? बोलो ना आप, अचानक क्या मन कर गया बनाने का? अरे बहू, ये कोई अमेरिका का खाना नहीं बना रही है, ये तो अपने ही देश का भोजन बना रही है। तुम्हें तो देख के समझ जाना चाहिए। अरे पूछ क्यों रही हो? बेकार में सरला को डिस्टर्ब कर रही हो। मम्मी मैं मम्मी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती।